Hello everyone, welcome to Glorious English Coaching by Anshula. Welcome to the part 1 of can and could. Today we are going to see the uses and examples of can and could. तो आज हम देखेंगे कि can और could कहाँ पर यूज़ होता है. Moreover, इसके साथ कौन सी verb forms यूज़ होती हैं. So let's start now. First of all, let's see the form. Can plus verbs first form. हम can के बाद भी verb का first form यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने और भी models पहले पढ़े हैं. should, must, ought to, इन सभी के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. और अगर यहाँ पर हम यूज़ करें should have, similarly must have और ought to have यानी कि have, इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो can के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा. Can talks about the ability. Can योग्यता बताता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. शी कैन ड्राइव वेल, वह अच्छे से ड्राइव कर सकती है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन. ध्यान रखें जब आपको इनफॉर्मल परमिशन यूज़ करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर फोन. इट्स बेटर टू यूज़ कुड आई यूज़ योर फोन व्हेन यू वांट टू मेक इट फॉर्मल एंड पोलाइट. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर आप इनफॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं, so you can safely use can. You can sit here, आप यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं किसी को कि आप यहाँ बैठ सकते हैं. Can I use your phone, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी. आप पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी can का यूज़ कर सकते हैं. लाइक इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. दिस रोड कैन बी रिस्की एट नाइट, यह रोड रात को रिस्की हो सकता है. देन रिक्वेस्ट, अगेन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. एंड इट्स बेस्ट टू यूज़ कुड व्हेन यू टॉक अबाउट दी फॉर्मल एंड पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन. कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. कैन यू रिपीट दैट, क्या आप रिपीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कुड. फॉर्म, लेट्स लुक एट द फॉर्म. कुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. कुड टॉक्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ पास्ट. कैन टॉक्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट. कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है. सिमिलरली कुड टॉक्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ पास्ट. I could swim when I was a child. When I was a child यानी कि जब मैं बच्चा था. अब ये पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं बच्चा था मैं स्विम कर सकता था. I could swim. She could read at the age of 4. जब वह 4 साल की थी वह रीड कर सकती थी. तो ये योग्यता जो है, ये जो एबिलिटी है, वो हम पास्ट की बता रहे हैं. नेक्स्ट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यानी कि फॉर्मल बनाने के लिए और उसको और पोलाइट बनाने के लिए आप कुड का यूज़ करें. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू टू ऑलवेज यूज़ कुड व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम समवन, या फिर आप किसी को कोई पोलाइट सजेशन देना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करें. कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम फेवर मांग रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी के साथ. कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए हेल्प कर सकते हैं. देन पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी जिसमें पॉसिबिलिटी कम है, लाइक इट कुड रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है. लेस सर्टेन, पॉसिबिलिटी कम है. दिस कुड बी अ मिस्टेक, यह मिस्टेक हो सकती है, इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि यह गलती हो सकती है. देन सजेशन, यू कुड ट्राई अगेन, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं. वी कुड मीट टुमारो, तो ऐसा नहीं है कि कुड आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट इन प्रेजेंट ऑल्सो व्हेन यू वांट टू गिव अ सजेशन, पोलाइट सजेशन. यू कुड ट्राई अगेन, वी कुड मीट टुमारो. नेक्स्ट, कैन वर्सेस कुड. तो एक क्विक डिफरेंस देख लेते हैं. कैन टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट एबिलिटी, डायरेक्ट, and could talks about the ability of past when you want to make a polite request to someone, less certainty.
कैन यू हेल्प मी डायरेक्ट एंड कुड यू हेल्प मी इज़ मोर पोलाइट. तो जैसा मैंने बोला कि आप कुड को यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू मेक योर रिक्वेस्ट मोर पोलाइट. लेट्स हैव अ लुक एट द नेगेटिव फॉर्म्स ऑल्सो. कैनॉट और कांट, कुड नॉट और कुडंट. तो ये दोनों जो है हमारी नेगेटिव फॉर्म्स है. दिस इज़ द फुल फॉर्म एंड कांट इज़ द contracted form. Similarly, could not, full form, and couldn't, contracted form. Examples: I can't understand this, or I cannot understand this. She couldn't attend the meeting. वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी. She couldn't attend the meeting, or she could not attend the meeting. Let's fill in the blanks now. एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें कि हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज आई डैश स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. ये प्रेजेंट की बात है. सो आंसर विल बी कैन. आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. शी डैश डांस वेरी वेल व्हेन शी वॉज यंग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. जब वह यंग थी तो पास्ट है, इसलिए यहाँ पर कुड करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट, डैश यू प्लीज एक्सप्लेन दिस रूल अगेन. क्या आप इस रूल को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट. मेक इट अ पोलाइट रिक्वेस्ट यूजिंग कुड. सो द आंसर कैन बी कुड. एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स. कोई भी गलतियां कर सकता है. एनीवन डैश, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स. कैन. वी डैश कंप्लीट दिस वर्क टुडे इफ़ वी फोकस. हम आज यह काम कर सकते हैं अगर हम फोकस करें. कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट एबिलिटी. सो कैन इज द करेक्ट आंसर. So that's all about the first part of can and could. I will upload more videos based on can and could. Those will be the practice sessions. Stay connected for the videos. See you. Bye-bye.